गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 8 चल रहा है, जिसकी ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है, तो आप उसको पहले देख लीजिए। तो हमारा चैप्टर है सेल से रिलेटेड यानी कि कोशिका से संबंधित हैं। आज हम करेंगे साइज़ ऑफ सेल यानी कि कोशिका का आकार। तो शुरू करते हैं वीडियो। साइज़ ऑफ सेल यानी कि कोशिका का आकार। साइज़ ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन इट्स फंक्शन। तो कोशिका का जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है कि कोशिका किस प्रकार का कार्य कर रही है, यानी कि किस तरह का फंक्शन परफॉर्म सेल के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर आधारित होता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज़। ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। तो सबसे जो छोटा सेल अब तक है वो है बैक्टीरियल सेल, यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनमें सबसे छोटा होता है, ठीक है। और ये इसका साइज़ है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल इज़ एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और सबसे बड़ा जो सेल यानी कि सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा, ठीक है। तो एग जो होता है वो एक सेल होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे लार्जेस्ट सेल है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल की, यानी कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो कोशिका के अंदर आधारभूत जो इसके भाग हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक मैंने सेल की स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है। तो ये जिसकी आउटर कवरिंग है बाहर की तरफ जो, ठीक है, वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो आगे हम स्टडी करेंगे। जो सेंटर में एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए कि इसका न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो भाग है ये वाला, ठीक है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। अभी हम इनको 1 by 1 स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा भाग क्या है और क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका झिल्ली। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। क्या होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो किसी भी कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली, या जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब किससे बनी होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। तो ये किससे बनती है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से बनी होती है। क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि कौन से कार्य हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। इट सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से जो अलग होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी कि कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। एंड आल्सो फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। और कोशिका के जो बाहर का जो भाग है, ठीक है, उससे भी कोशिका को कौन अलग रखता है, प्लाज्मा झिल्ली। इट इज़ पोरस मेम्ब्रेन एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये छेदनुमा होती है, यानी कि इसके अंदर छेद होते हैं, ठीक है, छेद वाली झिल्ली होती है। और इन छेदों के अंदर से जो पदार्थ हैं वो कोशिका के अंदर और कोशिका से बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर जाते रहते हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो कोशिका से बाहर की तरफ आते रहते हैं। तो ये जो पदार्थों का आना और जाना है ये भी किसके द्वारा किया जाता है, ये भी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा किया जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट इज सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ए अनदर हार्ड कवरिंग इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड एल्गल सेल ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल वॉल। यानी कि जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, जीवाणुओं की कोशिकाएं होती हैं, और जो एल्गी यानी कि शैवाल जो होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और ठोस यानी कि कठोर कवरिंग पाई जाती है, यानी कि एक और आवरण उसके ऊपर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। मेनली ये प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज जो होता है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है।
क्या फंक्शन परफॉर्म करता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति? इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप टू द सेल, यानी कि कोई भी जो कोशिका है उसकी आकृति को निश्चित बनाए रखने के लिए कोशिका भित्ति जो है वो हेल्प कर। नेक्स्ट पार्ट इज साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। क्या होता है? ए जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है? जेली लाइक होता है, यानी कि जेल के जैसा होता है, और इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म कंटेन्स वेरियस सेल ऑर्गेनलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स एट्सेट्रा। तो कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग उपस्थित रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी उपकरण है, ठीक है, राइबोसोम्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो अभी हम कर लेते हैं सेल ऑर्गेनलीज यानी कि कोशिका अंग, यानी कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आपके सिलेबस में ज़्यादा भाग नहीं दिए हुए हैं, बेसिकली 3 से 4 भाग ही हैं जिनको हम 1 बाय 1 अभी स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले है प्लास्टिड्स, इनको हिंदी में भी प्लास्टिड्स ही कहा जाता है। क्या होती हैं? दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। अब पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही उपस्थित रहती है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और जो प्लास्टिड्स होते हैं ये अलग अलग रंगों के होते हैं। सम प्लास्टिड्स कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कुछ प्लास्टिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर हरे रंग का पिगमेंट होता है, यानी कि हरे रंग का लवक पाया जाता है, और इस हरे रंग के लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है ये आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ लिया होगा। क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और वो प्लास्टिड जो ग्रीन कलर की होती हैं यानी कि वो प्लास्टिड जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उनको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज़ वैक्यूल, जिसको हिंदी में खाद्य रिक्तिका या फिर रसधानी कहा जाता है। क्या होता है वैक्यूल? इट इज़ सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक मतलब थैलीनुमा बनावट होती है, ठीक है, यानी कि थैलीनुमा संरचना होती है। इट इज़ मच स्मॉलर इन एनिमल सेल, और ये जो वैक्यूल होता है यानी कि रसधानी जो होती है इसका साइज़ जो होता है यानी कि आकार वो जंतु कोशिका के अंदर बहुत ही छोटा होता है। एंड लार्जर इन प्लांट सेल, और पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं इसमें इसका साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड और भी सेल ऑर्गेनलीज हैं जो हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।